हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। तो उसमें हमें क्या है, हमने क्या देख लिया, मेजर्स देख लिए हैं अभी तक। तो हम इधर क्या देखेंगे, अपने डाटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, कैसे ग्राफ फॉर्म में, एट्रैक्टिव फॉर्म में लेके आए। तो हमें क्या बोला है कि चूजिंग अ स्केल। तो हमें कैसे चूज करना है। वी नो दैट अ ग्राफ, बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स। हम बार ग्राफ को बार क्यों कहते हैं, बार ग्राफ को बार ग्राफ क्यों कहते हैं। चलो ग्राफ तो मान लिया कि वो ग्राफ पे बनता है, बार क्यों कहते हैं। बार इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो ब्रेथ and the length of the bars dependent upon the frequency and the scale you have chosen। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हम क्या बनाते हैं, एक ऐसे करके एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। और इधर हम क्या करते हैं, दो हमारे पास डाटा गिवन होते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हम देखेंगे इधर बस इंट्रोडक्शन में, देन हम अपने एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमारा इधर क्या है कि ये हमारे पास डाटा कलेक्ट है और उसे अरेंज भी कर रखा है इन्होंने बढ़िया तरीके से। तो हमें क्या करना है, हम पहले ग्राफ ही बना लेते हैं क्योंकि हमें मेनली है ग्राफ बनाना सीखना, और बाकी तो हम कर चुके हैं। बाकी ये क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कलर्स दे रखे हैं और बहुत मतलब पूछा है कि 6th-7th क्लास से बच्चों से जाके पूछा है कि तुम्हारा मतलब कि फेवरेट कौन सा है कलर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा अपनी एक क्वांटिटी। यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वर्टिकली में, वाई एक्सिस में। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेवरेट कलर्स जो भी हैं। तो हमने यहाँ पे देखो, आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो हमने इस ग्राफ में क्या करा कि यहाँ पे लिख दिए कलर्स, ठीक है, फेवरेट कलर्स। और यहाँ पे क्या लिख दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप ऐसे ही करना। ज्यादा अगर ऐसे हो ना कुछ कि जहाँ पे हमें फेवरेट क्लॉथ्स बोले हैं, फूड बोले हैं या कलर्स बोले हैं, तो वो हम नीचे शो करेंगे एक्स एक्सिस पे, और जो हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स होंगे उन्हें हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। इसका भी एक अच्छा सा रीजन है क्योंकि हमारा ये जो बार ग्राफ होते हैं ना, इनकी ये जो बार्स होती हैं, ये इन्हीं को ही शो करती है कि ग्रीन कलर के कितने बच्चे ग्रीन कलर को कितने बच्चे फेवरेट करते हैं। तो विच इज 43, क्योंकि 40 के ऊपर है और 50 के नीचे है। तो ये क्या होगा, 43 होगा या जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे अभी ग्राफ तो है नहीं, तो हम इसलिए यहीं से ही देख के बोल रहे हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक दो ऐसे ये जो बॉक्स बने होते हैं ना, उनके अंदर पूरी 10 लाइन्स होती है, ऐसे छोटी छोटी। अगर आपने कभी काउंट करी हो तो देखना, वरना आप अभी काउंट करना कि ये जो हमारे पास ऐसे 2 लाइंस होती है ना, मोटी मोटी, देन उसके अंदर एक पतली पतली लाइंस बनती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना, और ऐसे ऐसे भी बनती हैं। तो उन 2 लाइंस के अंदर ना पूरी 10 लाइंस होती है, जिन्हें देख के हम कहते हैं कि ये 43 है, 45 है, 48 है, ठीक है। हम कोई एस्टिमेट नहीं लगाते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बड़े हो जाओगे तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जो 45 होता है वो हमारा कैसे आता है, इन दोनों को एकदम मिडल में कट करता। तो हमने क्या करा, 43 बनाने के लिए एकदम मिडल से थोड़ा सा छोटा लेके आगे, जो हमें लगे कि 43 दिख रहे। देन ऐसे ही हम 19 का करते हैं कि 20 है ना, 20 से जस्ट छोटा सा, एकदम तन्नक सा छोटा सा, क्योंकि वो भी इतना सा ही होता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऐसे करके इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ग्रीन है तो उन्हें 43 तक लेके जाएंगे और एक ऐसे बार बना देंगे। फिर उसके बाद रेड का तो कर दिया, फिर ग्रीन का करेंगे। और हमने क्या कहा है कि एक यूनिट पे हमने कितना माना है, 10 स्टूडेंट्स को माना है। उसके ऐसे हमें स्केल भी बताना पड़ेगा कि हम स्केल कैसे कर रहे हैं, कि हम 1 यूनिट पे किसको मान रहे हैं। 1 यूनिट पे हम 1 स्टूडेंट को भी मान सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन है ना हमारी वाई एक्सिस की, ये बढ़ती चले जाएगी और लंबी होएगी। तो हमें जो हमारा वो होगा ना डाटा, हमें बनाने में मुश्किल होएगा, इसलिए हम स्केल चूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीन का हम कैसे बनाएंगे, 19 तक लेके जाएंगे। ब्लू का हम 55 तक लेके जाएंगे। जो हमें इधर गिवन होंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 1 यूनिट का ये मतलब है कि जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे बनाओगे तो ये हमारी मोटी मोटी लाइनें हो गई,
ठीक है। तो इन मोटी मोटी लाइनों को मतलब कि इस वाली एक यूनिट को हमने क्या माना है, 10 के बराबर माना है। कि यहाँ पे करते तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं ना, लेकिन हमने 10 लिखा है तो इसका मतलब हमने 1 यूनिट को 10 के बराबर माना है। अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे हमारे पास आ जाता 50, 100, 150 और क्या था 200, 250। ऐसे अगर हमारे पास आती ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम कैसे करते हैं, हम अपने इस वाले को क्या मानते, एक यूनिट को हम 50 मानते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी टेबल चलती हुई आ रही है, 5 की टेबल चलती हुई आ रही है एकदम। कि हम फिर ऐसे बोलते ना कि एक यूनिट को स्केल लिखते और क्या लिखते, 1 यूनिट इक्वल्स टू में 50, क्योंकि 51 सा 50, 52 सा 100, 53 सा 150 एंड 54 सा 200। ऐसे ही हम कुछ देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सारे ना कोई मतलब ऐसा है कि 10 के पास करीब आ रहे हैं, 10, 20, 30 लेना तो हमारा ये हो जाएगा, अच्छे से हमारा बार ग्राफ दिखेगा। हमें इतना छोटा छोटा भी नहीं बनाना और ना ही इतना बड़ा बड़ा बनाना है, हमें एक सुटेबल सा बनाना है जो ना ही ज्यादा छोटा हो ना ही ज्यादा बड़ा हो। तो उसके लिए हम स्केल लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो 450, 500, 300। अगर मैंने यहाँ पे एक यूनिट को 10 माना ना, तो मेरा तो वही इतना लंबा ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस का तो इतना लंबा जाएगा और एक्स एक्सिस का इतना ही जाएगा। तो इधर हम क्या लेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 100 के टर्म्स में हम कुछ ले 100, या फिर हम 100 भी नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम 100 या 200 ऐसे ले सकते हैं। हाँ 100, 200 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 100 ही लेंगे। देखो इन्होंने भी 100 लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हम 10, 20 से बढ़ते चले गए ना, तो ये ना इतना नहीं बनेगा, ये इतना बहुत बड़ा बनेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसा हमें यहाँ पे गिवन होता है ना, उसके हिसाब से हम अपना ये वाई एक्सिस को चुनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 स्केल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स है। और स्टूडेंट का क्या किस्सा है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्या लिखे हुए थे, स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वहाँ पे जो भी हम लेट करते हैं 1 यूनिट को, उसके आगे वो यूनिट लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स था, यहाँ पे मार्क्स थे, देन आगे क्या होगा, हमारा आवर्स ऑफ सनशाइन होगा, जो भी हमारा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने 100, 200, 300 रखा है। तो ये तो हमारा हो गया एक सिंगल ग्राफ। क्या है ये, एक सिंगल ग्राफ है कि एक ही बार ग्राफ है, एक ही चीज को दर्शा रहा है ये हमारे। लेकिन इसका क्या होता है, डबल बार ग्राफ भी होता है। डबल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ क्या होता है हमारे पास, डबल बार ग्राफ में हमारे पास 2 सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि इधर क्या था कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले होते हैं। जैसे कि ये जो डाटा दिया हुआ है ना, हमें इधर क्या लिखा जाए कि फेवरेट कलर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ टीचर्स। तो हम इसे एक बार ग्राफ में तो नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग है, टीचर्स अलग है, तो इन्हें हम एक बार ग्राफ में शो नहीं कर सकते। उसी के लिए हमारे पास क्या बना है, डबल बार ग्राफ बना है, जिसमें हम 2 चीजों को शो कर सके। जैसे कि ये रहा हमारा, जो हमारा मतलब मार्गेट का है वो आर्स ये दे रखे हैं हमें, और एबरडीन का हमारे पास ये आर्स दे रखे हैं सनशाइन के। तो एक को हम क्या करेंगे, अलग कलर से शो कर सकते हैं, या तो एक को शेड कर दो, जैसे कि इधर कर रखा है, एक को क्या कर दो, खाली छोड़ दो, एक को शेड कर दो, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। और यहाँ पे एक ऐसे करके बॉक्स बना दो छोटा सा और लिख दो कि ये हमें मार्केट बता रहा है। ये वाला बॉक्स हमें, जो ये एकदम प्लेन है, वो क्या बता रहे हैं, मार्केट बता रहे हैं। और जो दूसरा वाला शेडेड बॉक्स है वो हमें दूसरा वाली चीज बता रही है। तो जैसे कि जनवरी में क्या था, 2 था, तो हम इधर 2 ले गए। हमने यहाँ पे देखा कि कोई तो 10 से आगे तो है ही नहीं, तो हमने क्या करा, इधर 2, 4 ऐसे 2 की टेबल चलाते चले गए। और यहाँ पे भी वही चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे वाई एक्सिस 2 तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे एक ही चलेगा। दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाली यूनिट को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, 1 यूनिट 1 आवर जितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 यूनिट 1 आवर्स के बराबर है। तो यहाँ पे आवर्स लिखे हुए हैं, तो हमने आवर्स ऑफ सनशाइन लिखा है। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा है, डबल ग्राफ बनाए हैं
एक हमें दूसरा शो कर रहा है, कोई और सीजन शो कर रहा है, और दूसरा हमें कोई और सीजन शो कर रहा है। जैसे कि गर्मी और सर्दी होती है ना, गर्मियों में क्या होता है कि सनशाइन थोड़ा देर से होता है और सनसेट थोड़ा देर से होता है ना, और सनशाइन भी हमारा जल्दी हो जाता है सनशाइन, और सनसेट हमारा देर से होता है। लेकिन सर्दियों में एकदम उल्टा होता है, तो वही हमें बोला गया है। तो हम ऐसे डबल ग्राफ करके बना के देखेंगे। ये सब हम अपना एक्सरसाइज में करेंगे, तो इसलिए डोंट वरी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, हम क्या करेंगे एक्सरसाइज में से बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, इनमें हमें बार ग्राफ ही बनाने हैं। तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो ठीक है, हम एक्सरसाइज में कर लेंगे, जिसमें मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, ठीक है। और ये वाला पूरा अच्छे से समझ लो, समझ में आ गया तो ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स कर लो अपने एक्सरसाइज के, और अच्छे से भी समझ में और भी अच्छे से समझ में आ गया कि भाई हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने की जरूरत नहीं है, तो इसे लाइक एंड शेयर कर दो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।